का समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के इस कार्यक्रम से जुड़े देश और विदेश के सभी श्रद्धालुओं और दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। ओ पूज्य गुरुदेव, ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से शंका समाधान की शुरुआत कर रहा हूं आपकी अनुमति से। गुरुदेव, इंदौर से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन कह रही हैं गुरुदेव कि आज दो पीढ़ियों के बीच आपसी समन्वय, समर्पण और विश्वास की कमी बढ़ती जा रही है। महाराज जी, पिता अपने पुत्र को और पुत्र अपने पिता को अपने मन की बात बताने में संकोच करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपसी संबंधों में मजबूती कैसे आए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जनरेशन गैप आज की समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। हर पीढ़ी के लोगों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज ये देखने में आता है कि युवा बुजुर्गों की उपेक्षा करना चाहता है और बुजुर्ग युवाओं पर भरोसा नहीं करते। दोनों को साथ लेकर के चलना होगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं। एक संदेश में आप सबको एक कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। हमने वो कहानी सुनी है कि एक अंधा और एक पंगु दोनों एक वन में गए। अचानक वन में आग लग गई। अंधा जिधर जाए उधर झुलसे, अब पंगु चारों तरफ आग की लपटें देखकर परेशान हो आंसू बहाए। जाऊं तो कहां जाऊं, पैर लाचार है, पैर से लाचार है। अचानक दोनों एक दूसरे से मिले। अब पंगु ने अंधे से कहा, देखो भाई, यदि हम लोग दोनों एक हो जाएं तो दोनों की सुरक्षा है, और अलग अलग रहेंगे तो दोनों के दोनों नहीं बचेंगे। उसने अपना एक सुझाव दिया। अंधे से कहा कि एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता जाऊंगा, तुम बलवान हो, चलते जाना, हम दोनों बच जाएंगे। पंगु के प्रस्ताव को अंधे ने स्वीकार लिया और उसे अपने कंधे पर बिठा दिया। नतीजा आप सबको पता है। पंगु इशारा देता गया, अंधा चलता गया, दोनों सकुशल बाहर आ गए। ये कहानी बहुत पुरानी है, आप सब ने इसे अनेक बार सुना होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज की जनरेशन के पास अपार बल है पर अनुभव की आंख नहीं, वो अंधा है। और पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव की आंखें तो है पर आज की ताकत नहीं, वो पंगु है। अंधों को चाहिए कि बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठाए, और बुजुर्गों को चाहिए कि अंधों की ताकत पर भरोसा करके साथ चले जाए। यदि पुरानी पीढ़ी
नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को अपने कंधे पर बिठा करके चलती है तो दोनों पीढ़ियां सलामती के साथ आगे बढ़ सकती है। मैं यही संदेश आज के संदर्भ में देना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन कह रही हैं, गुरुदेव आज कोई बेवजह दुखी रहता है तो हम यह कहकर टाल देते हैं इसकी तो आदत ही है दुखी रहने की, लेकिन कोई थोड़ा सा बेवजह मुस्कुरा रहा हो या फिर बहुत खुश रहता हो तो हम उससे कारण पूछते रहते हैं, क्या बात है, इतना खुश क्यों हो रहे हो? गुरुदेव, कोई बेवजह खुश नहीं रह सकता क्या? किसी की खुश रहने की आदत नहीं हो सकती? लोग कारण के पीछे क्यों भागते हैं? पहले कहते थे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, लेकिन अब शायद ये हो गया कि दुख का कारण पूछे न कोई और सुख का राग पूछे हर कोई। बात सही है। पहले लोग जब खुश दिखते हैं तो क्या बात है, आज तुम बड़े खुश दिख रहे हो, ऐसे लोगों से पूछा जाता है जो अक्सर खिन्न होते हैं। जो कभी कभी खुश होते हैं ना, उनसे लोगों को पूछना पड़ता है कि भाई तुम आज इतने खुश क्यों दिख रहे हो। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, हर पल खुश रहने की कला विकसित कर लो। जब भी लोग तुम्हारी तरफ देखे तो लगे ये बड़ा खुश मिजाज आदमी है, और वो कारण अगर तुमसे पूछे भी तो इस वजह से ना पूछे कि आज तुम खुश क्यों हो, अभी तो एक प्रेरणा पाने के लिए पूछे कि ये जितना खुश मिजाज है आखिर इसके जीवन का राज क्या है, मुझे बता दे तो मैं भी ऐसा खुश रह सकूं। इस दृष्टि से भी तो पूछा जा सकता है। कई बार लोग मुझसे पूछते, महाराज आज आप हर पल प्रसन्न दिखते हैं, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? ठीक है, पूछ ले, कोई आपत्ति नहीं, मैं तो राज बताने को तैयार हूं, और तुमसे भी कहता हूं तुम उसको अपना लो तो तुम्हारे अंदर भी प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो जाएगी। तो खुशियां बांटने की चीज है और हर पल खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई हमारी खुशी के राज को पूछता है तो खुशी से बता देना चाहिए, खिन्न होने की क्या जरूरत है। अगर मेरे मन की बात बताने से सामने वालों को खुशी मिलती है तो उसमें हमारी हानि क्या है? हमारी वृद्धि ही है ना। हम जिसके उपासक है वो सब उसके उपासक हो जाए। एक खुश मिजाज मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है। तो हम खुशियां अपनाएं, खुशियां बांटें, और यदि कोई पूछ भी ले तो बिल्कुल विकल्प ना करे, खुशी से अपना सारा राज बता दें ताकि सारे संसार में खुशियों का साम्राज्य स्थापित हो सके। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्रद्धा बाफना पूछ रही हैं, गुरुदेव आपने जीवन में संतुष्ट रहने की बात कही है और ये भी कहा है कि जीवन प्रगतिशील होना चाहिए। गुरुदेव, दोनों बातें कुछ विरोधाभास लिए हुए प्रतीत हो रहा है, कृपया समाधान करें। देखिए, संतुष्टि और प्रगतिशीलता ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि दोनों में परस्पर विरोध है, लेकिन मैं जिस संतुष्टि की बात करता हूँ उस संतुष्टि में प्रगतिशीलता कहीं बाधा नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा बताई गई संतुष्टि जीवन को प्रगतिशील बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। संतुष्टि और प्रगतिशीलता क्या है? संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ। अपेक्षित प्रयास करो पर परिणाम को लेकर परेशान मत हो। मेरी दृष्टि में संतुष्टि का कुल इतना अर्थ है, मैं प्रयास करूं पर परिणाम जो आए सहज रूप से स्वीकार करूं। आजकल लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि परिणामों से संतोष नहीं है। प्रयत्न मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं। मैं हर अच्छे कार्य के लिए प्रयत्न करूं
और परिणाम जो मिल जाए उसे सहज रूप से स्वीकार करो, ये दृष्टि होनी चाहिए। तो यहां प्रगति में कहां बाधा है? मैंने कभी प्रयत्न छोड़ने की बात तो आपसे की नहीं। तो वो संतुष्टि हो जो आपको प्रगति भी दे और परेशानी से भी बचाए। आज जितने लोग हैं वे सब प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न के नाम पर अंधी दौड़ में दौड़ते हैं और परिणामों से प्रायः असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग पूरे जीवन दुखी रहते हैं। अपनी दृष्टि को हम बदलें और प्रयत्न करें, परिणाम को लेकर परेशान ना हो। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से श्री शैलेश जैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कह रहे हैं, गुरुदेव, भारत वर्तमान समय में सामाजिक चुनौतियों की एक श्रृंखला का सामना कर रहा है और उन सभी में सबसे बड़ा सामाजिक चुनौती सोशल मीडिया है। देश के अस्तित्व के लिए खतरों में से एक सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक सामान्य आचार्य संहिता की आवश्यकता है। यद्यपि इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी हैं, लेकिन फिर भी इसका नकारात्मक उपयोग अधिक प्रमुख है और यह इसे और अधिक खतरनाक बनाता जा रहा है। इस विषय पर आपका दृष्टिकोण एवं उचित मार्गदर्शन जन सामान्य के लिए अपेक्षित है, कृपया कृतार्थ करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रश्नकर्ता ने उठाई है। सोशल मीडिया आज हमारे पूरी समाज के आंतरिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। सोशल मीडिया गलत नहीं है, पर उसका उपयोग आज गलत हो रहा है और इसका दुष्प्रभाव समाज के हर वर्ग में पड़ रहा है, बड़ा भयानक प्रभाव है। इसके लिए क्या करें? आपने कहा इन्हें विनियमित करने के लिए कुछ कारगर उपाय होना चाहिए। सामान्य आचार संहिता होनी चाहिए, ये सरकारों की बात है। विश्व के कुछ देशों में सोशल मीडिया पर किंचित नियंत्रण है। यदि भारत में भी वो नियम लागू हो जाए तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये जो कूड़ा करकट परोसा जा रहा है, ये हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। इसका मूल्य बहुत भयानक है, हमें चेतना चाहिए। अरब देशों में सोशल मीडिया पर काफी नियंत्रण है। हमने सुना है खुद चीन में भी काफी कुछ नियंत्रण है। अब भारत सरकार पता नहीं कब चेतेगी। सरकार में बैठे लोगों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कम से कम ऐसी साइट्स और ऐसे प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए जिससे समाज का चरित्र विकृत होता हो। इसकी बड़ी आवश्यकता है। हमें ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो देश, समाज और संस्कृति को आगे ले जाए। ऐसे कार्यों को कतई महत्व नहीं देना चाहिए जिससे यह हम सबके लिए प्रतिगामी हो जाए, इसका विपरीत प्रभाव पड़े। तो इस दृष्टि से बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से अरहन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपने शंका समाधान में कहा कि माँ बाप को अपने बच्चों को लालच नहीं देना चाहिए, परंतु गुरुवर
जब माता पिता बोलते हैं कि मंदिर जाओ मैं आज तुम्हें टॉफी दूंगा, तो गुरुवर वे तो अपने बच्चे के भले के लिए उन्हें लालच दे रहे हैं, तो इसमें क्या उन्हें दोष लगेगा? बोलो, हम कहीं और थे। हाँ जी, उनका प्रश्न है गुरुदेव कि आपने एक बार शंका समाधान में कहा कि माँ बाप को अपने बच्चे को लालच नहीं देना चाहिए। हाँ। परंतु गुरुवर जब माता पिता ये बोलते हैं कि मंदिर जाओ मैं आज तुम्हें टॉफी दूंगा, तो गुरुवर तो अपने बच्चों के भले के लिए उन्हें लालच दे रहे हैं, क्या इसमें भी उन्हें दोष लगेगा? देखिए, ये लालच देखिए, बच्चों को मंदिर पहुंचा रहे हैं, उनका भाव अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन परिणाम बुरा है। आज आप बच्चों को लालच दोगे, मंदिर पहुंचा दोगे, पर बच्चा तभी तक मंदिर जाएगा जब तक उसके लिए टॉफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहेगा हमें नहीं जाना। हमें उस अबोध उम्र में बच्चों के दिल दिमाग में ये बात बिठाना चाहिए कि मंदिर का हमारे जीवन में कितना ऊंचा स्थान है, मंदिर जाने का वास्तविक लाभ क्या है। अभी 3 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची ने पूछा था, बच्चे जब लालच में फंस जाए तो क्या करें? हमें बच्चों को इन सब चीजों से बाहर निकालने की बात सिखानी चाहिए। अगर हम सही सीख और सही शिक्षा बच्चों को समय पर देते हैं तो फिर बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। मैंने कई बार पहले भी ये बात कही है। मुझे याद है जब हम लोग विद्यालय जाया करते थे तो पहली दूसरी क्लास में जाने वाले बच्चे अधिकतर जाने के लिए रोते थे, मंदिर स्कूल जाने का मन नहीं होता था। कोई न कोई पहुंचा के आता था, रोते रोते आंसू बहाते जाते थे। आज कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। आज माँ अगर बच्चे को कहती है 1 दिन के लिए स्कूल ऑफ कर दो, वो बच्चा रोता है। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। पहला स्कूल जाने के लिए रोते थे, अब स्कूल न जाने पर रोते हैं। ये किसका परिणाम है? जागरूकता का परिणाम है। यदि बच्चों के लिए हम प्रारंभ से ऐसी पट्टी पढ़ा दें तो फिर उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लालच दे के मंदिर भेजने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, फिर तो उनका लालच ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से आयुषी जैन कह रही हैं, महाराज श्री नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? वाह। तो महाराज नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से, हाँ, तो सही को कैसे पहचानोगे? तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि हम ठोकर खाने से पहले ही सही और गलत को गलत कैसे पहचाने, जिससे हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें? ठोकर खाने से पहले ही सही और गलत की पहचान कैसे करें? दूसरों को ठोकर खाते हुए देख लो और तय कर लो। जो ठोकर खाए हैं उनको देख लो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जरूरी थोड़ी कि जैसे वो ठोकर खाया मैं भी ठोकर खाऊं। बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो हमारे नहीं है, पर उन पर भरोसा पक्का है। जैसे जहर खाने से आदमी मरता है, अनुभव है कि नहीं? बोलो, भरोसा है ना? जहर खाने से मरता है, पक्का विश्वास है। कभी खा के देखा है क्या? हमने जहर खाने वाले को देखा और तय कर लिया जिंदगी में जहर कभी नहीं खाना। ठोकर खाने वाले को देख लो और तय कर लो जिंदगी में ऐसा रास्ता कभी नहीं चलना, जीवन सलामत हो जाएगा। पूज्य पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चारित्र बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। तो महाराज जी, अच्छा चारित्र बनाने के लिए हमको कौन सी बातें ध्यान में लेनी चाहिए? देखिए, अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट और अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। मैं आपको कहता हूँ, अच्छा चेहरा बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। दर्पण के सामने एक स्माइल भर देनी होती है। दर्पण के सामने जब मुस्कुराहट बिखेरोगे तो तुम्हारा चेहरा खिलेगा, अच्छा चेहरा बनेगा।
तो जो दर्पण के सामने मुस्कुराते हैं उनका चेहरा अच्छा होता है, और जो अंतर दर्पण में मुस्कुराते हैं उनका चरित्र अच्छा होता है। अंतर में मुस्कुराओ, अंदर से मुस्कुराओ, चरित्र अपने आप अच्छा होगा। मन दर्पण को झांको, उसे देखो, तो देखो तुम्हारा चरित्र कैसा निखरता है। तो गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से कुमारी नेहा जैन एक पाठशाला की शिक्षिका हैं, कह रही हैं गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि दृढ़ता को सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और कट्टरता को नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में, तो गुरुदेव दोनों के बीच में अंतर वो कैसे समझें? देखिए, दृढ़ता एक गुण है और कट्टरता एक दोष। दृढ़ होना मतलब अपने स्टैंड पर कायम रहना। मनुष्य को पूरी तरह दृढ़ रहना ही चाहिए, लेकिन दृढ़ व्यक्ति के हृदय में दुराग्रह नहीं होता, वो विनम्रता के साथ जुड़ा होता है। और कट्टरता में असहिष्णुता दिखती है, जिससे कटुता बढ़ती है। हमें धर्म अपने मार्ग में दृढ़ता का पाठ तो पढ़ाता है, पर कट्टरता का नहीं। जब मनुष्य के अंदर किसी विषय को लेकर कट्टरता आ जाती है तो वो परगुण असहिष्णु हो जाता है, वो कटुता को बढ़ाता है। इसलिए कट्टरता शब्द को मैं पसंद नहीं करता, दृढ़ता को ही अपनाने की प्रेरणा देता हूँ। तो गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से रश्मि जैन कह रही हैं, यहाँ वालों को बुला लें। अच्छा महाराज श्री, मेरा कथन ये है कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो अगर माँ बाप के दृष्टि में उनका पुत्र के प्रति अलग और पुत्र वधू के प्रति अलग व्यवहार हो, तो वो पुत्र वधू के लिए कैसे संभव है कि वह उन्हें सास नहीं माँ की दृष्टि से देखे? बेटा तो अपनी माँ के पास ही रहता है, पर लड़की तो अपने जन्मदाता को त्याग कर पति के घर आना पड़ता है, फिर सारी विडंबनाएं लड़की के लिए ही क्यों? रोज की कहानी है, और रोज ही किसी न किसी रूप में ये बातें आती है। देखिए, हमें एक बात समझना चाहिए। पहली बात तो मैं बुजुर्गों के लिए कहूँगा कि आपको अपने घर आई हुई बहू को आत्मसात करना चाहिए और उसे घर में वो स्थान देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। अगर हर बात में नुक्ताचीनी, मीन मेख, छींटाकसी होगी तो कभी प्रेम नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा है कि बहू ने अपना घर परिवार सब छोड़ा है, तो जो उसने छोड़ा है वो उसे यहां मिलना चाहिए, वो तुम्हारे व्यवहार में दिखना चाहिए। लेकिन मैं आज की 9 बहुओं से कहूंगा, कुछ कार्य हमें अपना दायित्व मानकर निभाना चाहिए। कई लोगों की ऐसी स्वभावगत दुर्बलताएं होती है जिससे वो उभर नहीं पाते, तो हमें चाहिए हम उनकी दुर्बलताओं को नजरअंदाज करते हुए चलें, उसे नजरअंदाज करें, उसे अनदेखा करें, और जो सहज रूप में उसे अपनाने की कोशिश करें। आपको ये लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके आई हूं, पर अब आपको अपनी कुशलता से और अपने व्यवहार से यहां सब कुछ पाना है। उसके लिए अपने स्वभाव में नम्रता लानी होगी, आदर, विनय और बहुमान का पाठ पढ़ना होगा। आजकल की नववधुएं प्राय इन सब चीजों से दूर रहती है। पुराने जमाने में ये सीख दिया जाता था कि बेटे जो भी हो विनम्र रहना, बहुमान करना और सहन करना। अब कहा जाता है
ज़्यादा कंप्रोमाइज मत करना, कुछ है नहीं है तो हम हैं, कैसे चलेगा? हमें इन सब बातों पर परस्पर पूरक बन करके चलना चाहिए। जब तक ये दृष्टि अंतर में विकसित नहीं होती तब तक हम कारगर उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकते। एक महिला ने कहा कि मेरे सास ससुर ने हमको क्या दिया? मैंने कहा कुछ नहीं दिया तो तुम्हें तुम्हारा पति तो दिया, कुछ नहीं दिया तो तुम्हें तुम्हारा पति तो दिया। जानते उनने क्या जवाब दिया? अगर ये नहीं देते तो क्या मैं कुंवारी रह जाती? ऐसे को कौन समझाए? मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, इस विडंबना से बचने की जरूरत है। पूज्य गुरुदेव, आज यहाँ श्री गुरु सिंह सभा कटनी के सचिव श्री महेंद्रजीत सिंह लांबा आपके दर्शनार्थ यहाँ पधारे हुए हैं और वे अपनी एक जिज्ञासा भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें, आ जाइए। और तब तक गुरुदेव, एक प्रश्न मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र से श्री विजय जैन का। वो कह रहे हैं गुरुदेव, आजकल पॉजिटिव सोच का बहुत बोलबाला है। क्षमा करें, क्या एक तरफा सोच होकर सम और सत्य भाव के विरुद्ध होने से मिथ्या तो नहीं? सम और सत्य भाव तो दोनों और जो जैसा है उसे वैसा ही निष्पक्ष लेना बताता है, अन्यथा मोटा और मोटा, दोषी और दोषी होता जाएगा और संतुलन नहीं बन पाएगा। तो गुरुदेव, इसमें अपना मार्गदर्शन दें। मुझे लगता है कि प्रश्नकार सकारात्मक सोच को सकारात्मक तरीके से समझने में चूक गए। सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि आम और अनार दोनों को समान दृष्टि से देखो। आम को आम की दृष्टि से देखो और अनार को अनार की दृष्टि से देखो, इमली को इमली की दृष्टि से देखो, लेकिन दृष्टि ऐसी रखो कि आम और अनार में लड़ाई ना हो, सामंजस्य बने। सकारात्मकता का अगर आपने सही अर्थ समझा होता तो संभवतः यह सवाल ही नहीं उठा होता। गलत को सही मत मानो और सही को गलत मत बोलो, लेकिन गलत को गलत समझते हुए भी उसकी प्रतिक्रिया तो सही करो। सकारात्मक होने का मतलब ये है, अगर हम सही होंगे, सकारात्मक होंगे, तो गलत को देख करके भी या तो उसकी प्रतिक्रिया करेंगे नहीं, और प्रतिक्रिया करेंगे भी तो बड़े सकारात्मक तरीके से करेंगे, बड़े सकारात्मक तरीके से करेंगे। लेकिन यदि हमारी दृष्टि नकारात्मक होगी तो हम सीधे सीधे नकारात्मक प्रतिक्रिया कर देंगे। जैसे कोई एक आंख वाला व्यक्ति है, अगर सामने वाला सकारात्मक होगा तो ये प्रतिक्रिया करेगा, आपको एक आंख से कितनी अच्छी दिख जाती है, दिखाई पड़ती है। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया है। आप गजब हो, एक ही आंख से सब देख लेते हो, जैसा हम दो आंख वाले नहीं देख पाते। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। हर जन नकारात्मक प्रतिक्रिया वाला होगा। क्यों जी, आपकी एक आंख कब फूट गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी प्रतिक्रिया अच्छी है? सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं कि एक आंख वालों को दोनों आंख वाला मान लो। सकारात्मक होने का मतलब है कि एक आंख वाले को एक आंख वाला मानो, लेकिन उससे इस तरह का व्यवहार करो कि उसे आंख दिखाने की नौबत ना आए, उसको चोट न पहुंचे। ऐसी समझ, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। तो सकारात्मकता को
थोड़ा सकारात्मकता से समझने की कोशिश करे तो शायद आपको समाधान मिले। श्री महेंद्रजीत सिंह लांबा, गुरु सिंह सभा करनी सचिव, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद प्रभा जैन कटनी। गुरुवर, मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शनों का यहाँ पर मुझे लाभ प्राप्त हुआ, बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में, और आपका आकर्षक तेजस्वी व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया है। मेरा एक प्रश्न है, जिज्ञासा है वो अधिक, कि प्रायः देखा जा सकता है गुरुवर कि वर्तमान युवा पीढ़ी बहुत महत्वाकांक्षी हो गई है। हर चीज पाने की उनमें अदृश्य जल्दबाजी रहती है, कई बार प्रकट भी नहीं करते, लेकिन वो जल्दबाजी में कि मुझे मिल जाए। इसके लिए कई बार परस्पर मर्यादित रिश्तों का भी उल्लंघन कर दिया जाता है। चाहा हुआ ना मिलने की स्थिति में व्यक्ति कभी आक्रामक हो जाता है, कभी उग्र, अथवा कभी कभी अवसाद में भी चला जाता है। अतएव गुरुवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए दोषी कौन है? समाज है, राजनीति है, माता पिता या घर के लोग हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, धार्मिक मान्यताएं हैं, अथवा कुछ और? बहुत अच्छा सवाल। धन्यवाद। आप खड़े रहे थोड़ी। युवा वर्ग की जिस वास्तविकता को आपने इतने शानदार तरीके से प्रकट किया है, वो बहुत प्रशंसनीय है। युवा वर्ग आज इससे बुरी तरह प्रभावित है, और ये बात सही है कि उसे सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत, और उसके कारण उग्रता और अवसाद दोनों उसके जीवन में दिखते हैं। आपने पूछा इसके पीछे दोषी कौन? राजनीतिक व्यवस्था, समाज, शिक्षा प्रणाली, माता पिता, या कुछ और? यही पूछा ना। मेरी राय में इसका जवाब दो है। एक तो है वर्तमान की शिक्षा पद्धति, और दूसरा है आज का वातावरण। आज की शिक्षा पद्धति ही कुछ ऐसी है जिससे मनुष्य के पास डिग्रियां तो बड़ी बड़ी आ जाती हैं, पर उसका स्किल डेवलप नहीं हो पाता। इसका ही एक कुपरिणाम है कि पियून के लिए वैकेंसी निकलती है और पीएचडी होल्डर उसमें आवेदक बन जाता है, जिस बात को दर्शाता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ी खामियां हैं। आज ज्ञान तो मिल रहा है, पर समझ कम मिल रही है। हमें ज्ञान के साथ समझ और संस्कार को भी विकसित करना चाहिए। मूलभूत जीवन मूल्यों का पाठ आज बहुत कम पढ़ाया जा रहा है। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और सहनशीलता जैसे उदात्त मूल्य आज छिटक कर दूर होते जा रहे हैं, जिसकी जीवन में महती आवश्यकता है। और दूसरा, आज के इस वैश्वीकरण के दौर में जो कंज्यूमरिज्म का फैलाव हो रहा है, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद है। इस बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने हमारी समाज की सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है।
उसने लोगों की आकांक्षाओं की आग में घी डालने का काम किया। इसलिए लोग उसी होड़ में दौड़ रहे हैं। परिणाम बड़ हमारे सामने है। उग्रता और अवसाद दोनों सामने आ रहे हैं। अपराध भी हो रहे हैं और आत्महत्याएं भी बढ़ रही है। हमें चाहिए कि वर्तमान शिक्षा में सुधार करें। मूल्य परक शिक्षा होनी चाहिए और ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति के जीवन का निर्माण कराए। डिग्रियां किसी काम की नहीं होती। योग्यता का विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए और उसके साथ संस्कार जुड़ जाए तो लोग आगे बढ़े। और कन्ज्यूमरिज्म के दुष्प्रभाव से, उपभोक्तावादी सोच से बचने के लिए अध्यात्म का प्रशिक्षण, अगर सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित हो जाए तो ये सारी विकृतियां बड़ी सहजता से दूर हो सकती। बहुत बहुत श्रीमती, और कोई जिज्ञासा है क्या आपके पास? श्रीमती चंद्रप्रभा जैन कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे शौर्य जैन कटनी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सा परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद है। अगर खुद को ज्ञान ले तो सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। कृपया इसका मार्गदर्शन दे। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। जो इसे समझ ले उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 लाइनें आपके लिए कहता हूं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली खुद से, जिसने अपनी मुलाकात कर ली। बस हम खुद से मुलाकात कर ले, फिर किसी से मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर। नमस्ते। शौर्य जैन। सुभाष जी भी। सुभाष जी, आपके पास कोई प्रश्न है? पूछ लीजिए, मौके का फायदा उठाइए। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अतिथि और मेहमान में क्या अंतर है? अतिथि और मेहमान में क्या अंतर है? अच्छा, आतिथ्यबाजी के पुण्य में कोई अंतर है? यदि है तो क्या? आतिथ्यबाजी के स्वरूप में कौन? देखिए, अतिथि भारत का मूल शब्द है, मेहमान बाहर से आया हुआ शब्द। अब तो एक और नया शब्द हो गया, गेस्ट। हम मेहमान भी लोग भूल गए, गेस्ट हो गया। अतिथि भारत की एक मूल अवधारणा से जुड़ा शब्द है। जिसकी कोई तिथि ना हो वो अतिथि, जिसकी न आने की तिथि हो न जाने की तिथि हो, अतिथि है। और ऐसे अतिथियों के सत्कार की हमारे देश में बड़ी महत्ता रही है। जैन परंपरा में तो ऐसे अतिथियों के लिए एक व्रत बताया गया, अतिथि संविभाग। मतलब अपने लिए बनाए हुए भोजन में से भी आगंतुक अतिथि को भोजन करा के भोजन करो। कोई कभी भी आ सकता बिना कोई सूचना के, वो अतिथि है। आज जितने मेहमान और गेस्ट आपके आते हैं ना, उनके आने और जाने की पूर्व सूचना आपको रहती है। तो वो आए और गए, आपने उनकी खातिरदारी जैसे की सो की। लेकिन जो अतिथि का स्वरूप है वो अद्भुत है। गुरुदेव का 1975 में फिरोजाबाद चातुर्मास हुआ। उस समय गुरुदेव प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे, जैसे हम लोग नियमित प्रवचन करते हैं। और एक दिन पूरा विषय निर्धारित हो जाता था। सन 2002 में उसी स्थल पर हम लोगों को चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला। लोग गुरुदेव के चातुर्मास की खूब चर्चाएं किया करते थे, पर एक चर्चा लोग कभी भूल नहीं पाए।
चातुर्मास समाप्ति को हुआ। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी नित्य संचालन किया करते थे। रोज की भांति उन्होंने कहा, गुरुदेव कल के प्रवचन का क्या होगा? एक पल के लिए गुरुदेव मौन रहे। महाराज कल के प्रवचन का विषय चाहिए। गुरुदेव ने कहा, कल के प्रवचन का विषय होगा अतिथि। कल के प्रवचन का विषय क्या? गुरुदेव ने कहा अतिथि। घोषणा हो गई कि कल गुरुदेव का अतिथि पर प्रवचन होगा। लोग निश्चिंत, सुबह सुबह प्रवचन हुआ करता था, अतिथि पर प्रवचन। अब जब लोग मंदिर पहुंचे तो पता लगा आचार्य महाराज तो संघ सहित बिहार कर गए। प्रवचन के टाइम पर जब तक पहुंचे तब तक तो राजा के ताल तक पहुंच गए। लोग दौड़े, बोले महाराज आपने तो आज प्रवचन घोषित किया था और आपने बिहार कर दिया, ये क्या हो गया? बोले क्या, मैंने क्या बोला था? बोला आपने कहा था अतिथि पर प्रवचन हो। बोले वही तो दे रहा हूं, वही तो दे रहा हूं। कौन सा प्रवचन? अरे अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसके न आने की तिथि न जाने की तिथि, वो अतिथि। मैं आया था सो बता के नहीं आया, और जा रहा हूं सो बता के नहीं जा रहा हूं, हो गया अतिथि। मैंने लोगों से कहा, देखो पूरे चतुर्मास गुरुदेव ने कितने प्रवचन दिए, तुमको एक भी याद नहीं। जो मुंह से बोला उसको भूल गए, और जो चर्या से बताया वो याद है। बड़ा गहरा असर होता है। तो अतिथि और मेहमान में बड़ा मौलिक अंतर है। तो मैं कहूं, अतिथि का स्वागत सत्कार और भक्ति होती है, पूजा होती है, और मेहमान की तो कोरी खातिरदारी होती है, जिसमें आजकल तो प्राय औपचारिकताएं दिखती हैं। दोनों बहुत अंतर। गुरुदेव, इनके प्रश्न का एक पार्ट और है कि यदि मेहमान बिना बताए अचानक आगे तो क्या उनसे अतिथिवत व्यवहार होगा? मेहमान बिना बताए जाने लगे तो क्या उससे अतिथि का व्यवहार? बिना बताए आए, हाँ। अतिथि कहलाएगा। जो बिना बताया वो अतिथि है, भले वो अवांछित हो। कई बार अवांछित बिना बुलाए मेहमान आ जाते ना, वो भी अतिथि होगा। हाँ, सौरी जैन और वह तैयार नहीं, कुमारी सुरभि जैन, बाहुबली कॉलोनी कटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक बार आपने अपने प्रवचनों में बोला था कि वनस्पतियों को काटने से हमें इसलिए पाप नहीं लगता क्योंकि वह फिर उगाती हैं। और फिर से बोलो, थोड़ा मास्क नीचे कर लो। हाँ, हमें वनस्पतियों को काटने से इसलिए पाप नहीं लगता क्योंकि वह फिर उगाती हैं। हाँ, हाँ। और हिंसा वाले खेलों को खेलने से इसलिए पाप लगता है क्योंकि उनमें बने जीवों की हिंसा होती है। तो गुरुदेव, जैसे वनस्पतियां फिर उगाती हैं, वैसे उन खेलों में जो जीव मरते हैं वह भी तो फिर जीवित हो जाते हैं। तो उसमें पाप क्यों लगता है और इसमें पाप क्यों नहीं लगता? देखो, एक फूल को तोड़ते समय तुम्हारे मन में कोई क्रूरता का भाव आता है क्या? नहीं। पर जब तुम कोई गेम खेलते और किसी को शूट करते उस समय क्या आता है? बोलो, कैसा भाव आता है? उसे मारने का। मारने का भाव हिंसा है कि नहीं है? तो मारने का भाव, अगर हिंसा का भाव करोगे तो पाप के भागी बनोगे कि नहीं? बनोगे ना। इसलिए वनस्पति को इन खेलों से मत जोड़ो, और जितने भी एप्लीकेशन लोड किए हो ना, सबको इंस्टॉल कर देना। अच्छे काम करो, क्रिएटिव काम करो, फिजिकल गेम खेलो, जिससे तुम फिजिकली और इमोशनली अच्छे हो सको। खेलना कबड्डी खेलो, दिमागी खेल खेलना, शतरंज खेलो, कैरम बोर्ड खेलो, समझ गए? जिससे अच्छा हो सके, दौड़ धूप हो सके, वैसा खेल खेलना चाहिए। कुमारी सुरभि जैन, बाहुबली कटनी। बताया नहीं, कुमारी चारू जैन, बाहुबली कटनी। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम भजन गाते हैं जीवन के जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तर सकता है। गुरुवर, हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें वैराग्य के भाव आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम फिर मोह माया में लिप्त हो जाते हैं। हम ऐसा क्या करें कि वो हमारे वैराग्य के भाव पक्के हो जाए, हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाएं? थोड़े दिन वैरागियों के संसर्ग में रहो, पक्की हो जाओ।
नमोस्तु गुरुवर। चलो हाँ। कुमारी चारू जैन। ओम। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 करते। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि हम टीनेजर्सों को अपनी चंचलता कैसे कंट्रोल करनी चाहिए? टीनेजर्स को अपनी चंचलता को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस उम्र में स्वाभाविक चंचलता आती है, उसके बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन की एक बाउंड्री फिक्स करनी चाहिए, जिसको लक्ष्मण रेखा, और उसके लिए संकल्पित हो जाना चाहिए कि इसे हम किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई गलती हो जाए तो माँ बाप को जरूर बताना चाहिए, उनसे छिपाना नहीं चाहिए। और माँ बाप से मैं कहूँगा कि बच्चे यदि भरोसा करके अपनी कोई दुर्बलता आपके समक्ष बताते हैं तो आप उन्हें सीख दीजिए, सजा नहीं। अगर सही सीख मिलने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो माँ बाप सही सीख दे, वातावरण दे, और कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए। और बच्चे यदि भावना योग करने लगे तो उनमें स्वाभाविक स्थिरता है। नमोस्तु गुरुदेव। हो गया। तो गुरुदेव, वासी महाराज से डॉक्टर नैना अजमेरा कह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के मैसेज पढ़कर काफ़ी लोग जानकारी के अभाव में विटामिन डी ले रहे हैं। जन्म होते ही बच्चे को विटामिन डी और कैल्शियम दिया जाता है। ओल्ड एज में जॉइंट पेन के लिए भी विटामिन डी यूज होता है, जबकि 99% मेडिसिन्स में विटामिन डी का सोर्स कॉड फिश जो नॉन वेज होता है। सनलाइट विटामिन डी का बेस्ट और फ्री सोर्स है। क्या ऐसे में विटामिन डी खाना सही है? गुरुदेव कृपया अपना मार्गदर्शन। देखिए, जिसमें नॉन वेज है उसे खाना सही कैसे हो सकता है? और मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, जीवन शैली बदलो, 24 घंटे एसी में रहने की आदत से बचो, थोड़ा धूप में पसीना बहाओ, विटामिन डी की कमी होगी नहीं। लेकिन अधिकतर लोगों को आजकल विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, B12 की कमी देखने को मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए और तभी आप बच सकेंगे। और जिसमें हिंसा हो उनसे तो पूरी तरह परहेज करना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से रवि जैन कह रहे हैं, गुरुदेव बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके पास किसी तरह का विकार राग द्वेष नहीं रहता, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस राग द्वेष अपना पराया की पहचान उसको होती है। मेरी उत्सुकता यह जानने की है कि क्या बालक को इस सब का ज्ञान अपने माता पिता परिवार से मिलता है या गर्भ में माता पिता के भावनाओं से? समाधान कर। बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था में हमारी जो छवि होती है बड़ी साफ सुथरी होती है और उम्र बढ़ते 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 उसमें विकृतियां आने लगती है। ये केवल मनुष्य की बात नहीं है, पूरी प्रकृति को देखो। एक कोपल में जो आकर्षण होता है वो पत्ते में नहीं होता। एक कली जितनी आकर्षक होती है उतना फूल नहीं होता। एक नन्हा पिल्ला जितना आकर्षक होता है, बड़ा हो जाने पर वो प्राणी उतना आकर्षक नहीं होता। इसी तरह एक बच्चे में जो आकर्षण होता है बड़े में उतना आकर्षण नहीं होता। आपने पूछा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि प्रकृति हमारे अंदर के गुणों और दोषों को समय सापेक्ष प्रकट करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हमारे अंदर वैसे गुण दोष उभरने लगते हैं। ये प्रकृति का सामान्य सा नियम है। हाँ,
इसमें वातावरण, परिवेश और माँ बाप बड़े निमित्त होते हैं। अगर उस बच्चे को गर्भ से ही अच्छे संस्कार मिले तो वो अच्छाइयों को बढ़ाएगा। अगर वो अच्छे परिवेश में रहे तो उसके अंदर अच्छाइयां खिलेगी। लेकिन यदि विपरीत परिवेश मिल जाए तो उत्तरोत्तर अच्छाइयां कम होगी, बुराइयां बढ़ेगी। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, संसर्गजा दोष गुना भवंती। सारे दोष और गुण संसर्ग जन्य होते हैं, तो हम संसर्ग का परिणाम मानते हैं। आप लोगों के शब्दों में कहें तो ये आज की ऊपरी हवा का प्रभाव है। जैसे जैसे दुनिया की हवा लगती है, विकृतियां बढ़ने लगती हैं। पूज्य गुरुदेव, लुधियाना पंजाब से सुनंदा सूद कह रही हैं, गुरुजी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, घर में रहकर समर्पण भाव कैसे बनाकर रखें? अहम आड़े आ जाता है। घर में रह कर के समर्पण भाव कैसे रखें? अहम आड़े आता है। देखिए, समर्पण को बढ़ाने के लिए एक सूत्र रखिए, मुझे कर्ता बुद्धि नहीं रखनी है, कर्तव्य के भाव से अपना काम करना है। घर परिवार की बात हो, दुनियादारी की बात हो, अगर कर्ता बुद्धि छूट गई, स्वाभाविक रूप से कर्तव्य भाव घट बढ़ेगा, अहम चूर होगा, समर्पण आगे बढ़ेगा। उसको जगाने के लिए हमें जीवन और जगत के यथार्थ को जानना जरूरी है। जब तक हम उसे ठीक रीति से नहीं समझते, तब तक वो हमारे जीवन में सही रूप में घटित नहीं हो सकता। तो गुरुदेव, कृष्णाई आसाम से खुशी जैन कह रही हैं, गुरुदेव त्याग और नियम में क्या अंतर है? कल पूछा गया था त्याग और दान में क्या अंतर है, आज त्याग और नियम में। देखिए, त्याग त्याग होता है और नियम में भी त्याग होता है। नियम किसी चीज का अल्पकालिक समय के लिए त्याग किया जाए तो नियम कहलाता है, और किसी वस्तु का जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाए तो यम कहलाता है। तो त्याग के रूप अनेक है, नियम में भी त्याग है, पर केवल नियम ही त्याग नहीं है, त्याग अनेक हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुभा अमित जैन पुरानी बस्ती कह रहे हैं, महाराज जी मेरा आज का मेरा प्रश्न उपादान से संबंधित है। महाराज जी ऐसा क्या करें कि उपादान जागृत हो? महाराज जी, पूर्णमती माता जी के द्वारा रचित आत्मबोध शतक में कहा गया है, निमित्त को दूर करो मत, चेतन उपादान को संभालो, बारंबार निमित्त मिलेंगे चाहे कितना कुछ कर लो, कर्म उदय निमित्त जुटाता है, उपादान यदि जागृत हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका क्या तात्पर्य है? उपादान यदि जागरूक है तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता। बात को समझना है। हवा पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर में नहीं। हवा में लहर उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन किस में? पानी में ही ना। पानी जो लहराने को राजी है। दुनिया में निमित्त कदम कदम पर आते हैं। मैं सोचूं कि कोई मेरी निंदा न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में मेरी निंदा कर सकता है, पर मैं सामने वाले की निंदा से प्रभावित न हो पाऊं, ये मेरे हाथ में है। यदि मेरी साधना पक्की होगी तो दुनिया में कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा।
और साधना यदि कच्ची होगी तो निंदा तो बहुत दूर की बात, प्रशंसा में थोड़ी कमी रह जाएगी तो प्रभावित हो जाऊंगा कि उसने मेरी ठीक प्रशंसा नहीं की, सही बात नहीं की। तो ये सब बातें आती है साधना की प्रखरता से। हम उत्तरोत्तर अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाने की कोशिश करें। आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि जिसके अंतर मन में विकसित हो जाती है, उसके लिए ये सब बातें सहज गम्य हो जाती है। और जो उससे शून्य होते हैं वो छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं और हमेशा आरोप की भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों, उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इस वजह से हो गया, ऐसा था, ऐसे सरकमस्टांसेस हो गया, इसलिए हो गया। अरे हो गया सो हो गया। मैं अंदर से मजबूत रहूंगा तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। शंका समाधान।